भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राष्ट्र की मजबूती का एकजुट होकर संकल्प लेते हैं। बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दारुशिफा लखनऊ में ध्वज आरोहण किया गया। ऐसे में हमारे बीच डॉक्टर शाकिर हाशमी साहब हैं। आइए इनसे पूछा जाए, सर आज जो ध्वजारोहण किया गया है खासकर जो है दारुशिफा में, कैसे देखते हैं? पत्रकारों के संगठन प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में हुआ है। मैं प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और उसके अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उसमें जितने उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और विशेष तौर पर पूरे देश में देशवासी जो हमारे हिंदुस्तान के हैं तो उन सबको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि 75 साल हमने पूरे किए हैं और 76वें साल की तरफ हम अग्रसर हैं। किसी भी देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उसने 75 साल अपने सुनहरे गुजारे हैं लोकतांत्रिक देश के रूप में। बहुत सारे देश हमसे पहले आजाद हुए, बहुत हमारे बाद में आजाद हुए हैं, लेकिन जो गौरवमय इतिहास हमारे पास है अपने लोकतांत्रिक परंपराओं का, वो दूसरों के पास नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये संविधान हमारा बहुत बड़ा है क्योंकि यूएनओ ने भी इसको माना और दुनिया भी मानती है कि लिखा हुआ संविधान दुनिया के सारे संविधानों से सबसे बड़ा है। एक मुल्क जो हमसे अपने को बड़ा होने का दावा करता है यानी अमेरिका, उसका संविधान जो है वो केवल मात्र 4543 शब्दों का है और हमारा संविधान जो है वो 251 पन्नों पे न सिर्फ सुसज्जित है बल्कि उस पे अमल भी होता है। 22 भागों में बटा हुआ 395 उसके अनुच्छेद हैं जिसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। ये 75 साल जो हमने गुजारे हैं इस संविधान के साथ, दुनिया हैरत से देखती है कि भारत जैसे मुल्क जिसमें विविधता है, जिसमें विविधता में अनेकता का पैगाम छुपा हुआ है, और ये संविधान इसलिए भी अपने आप में बहुत बड़ा है कि ये हमें अधिकार देता है, वहीं हमसे उसकी अपेक्षा है, कर्तव्य हमारे क्या होंगे उसकी भी अपेक्षा है। तो भारतवासियों ने न सिर्फ अपने अधिकार की बात की है बल्कि अपने कर्तव्यों की भी बात की है। और ये संविधान जैसे सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसको 1950 में जब इसको लागू करना था तो तय हुआ कि इसकी कौन सी तिथि होगी। 26 जनवरी इसलिए रखी गई कि हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी। उसी दिन हमने कहा था कि न सिर्फ मेरा जिस्म आजाद होगा बल्कि रूह भी आजाद होगी, इस देश में बसने वालों की आत्मा भी आजाद होगी, उन्हें बोलने का भी अधिकार होगा, उन्हें रहने का और खाने का और चलने का भी अधिकार होगा और पूर्ण अधिकार होगा। इसलिए हमने 26 हमारे बुजुर्गों ने 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। देश का लिए बड़ा ये दिन बहुत ही गौरवमय है। आजादी के बाद पूरे दुनिया में जितने देश आजाद हुए हैं सबने आजादी के बाद कई साल तक बिना किसी संविधान के वो चले हैं। फिर उन्होंने संविधान बनाने का सोचा है
हमारा देश इकलौता देश है दुनिया का कि इसमें मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में तस्वुर दिया था कि हमारे पास, हम जब आजाद मुल्क होंगे तो हमारे पास संविधान होना चाहिए। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिस देश में आजादी 47 में मिली है और हमारा तस्वुर 1934 में हुआ है, तो हमारी सोच जो है वो दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग रही है। हमारे पास जो संविधान है, इसको लिखने में आपको पता है कि 6 महीने लगे थे, और 6 महीने में जिस पेन से लिखा गया था उसमें 430 से ज्यादा निब जो है वो घिस गई थी। ये भी अपने आप में बड़ा अनूठा है। वो है प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथ से लिखा, और फिर हमने उसको जो प्रिजर्व किया है हीलियम गैस से, उस बॉक्स में उसको प्रिजर्व करके हमने, हमारे बुजुर्गों ने उसे रखा। ये संसद भवन की जो लाइब्रेरी है उसमें है, और उसकी दूसरी प्रति ग्वालियर का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें रखा गया है। यानी हमने इसको इतना महत्वपूर्ण माना है, उसमें उसको सुसज्जित किया गया, उसमें डिजाइन बनाए गए, 22 से ज्यादा उसमें डिजाइन किए हुए हैं, हर पेज खूबसूरती से सजाया गया है, और वो राम मनोहर सिंह और नंदलाल बोस ने खूबसूरत काम किया है। इतनी बड़ी संविधान सभा आप देखिए कि पहली बनी तो 448 मेंबर थे, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त 299 हमारे सदस्य थे आजाद भारत के संविधान सभा के, लेकिन 284 लोगों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। जो ग्वालियर में हमारा रखा हुआ है संविधान, उसमें 284 लोगों के दस्तखत हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी दस्तखत हैं। हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी 15 सदस्यों की थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को थी। पंडित नेहरू ने उन्हें संविधान का जनक कहा है। उनकी अध्यक्षता में उसको ड्राफ्टिंग उसको लिखा गया था। लिखने वाले को भी हमने जनक के रूप में माना है। ये इस देश की खूबसूरती है, ये इस देश की लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आज जितने भी लोग हैं उनको मुबारकबाद देते हुए मैं ये कहता हूँ कि 26 जनवरी की अलग अपनी शान है, 26 जनवरी की अलग अपनी शान है, और सच पूछिए तो नाज़िश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के यह खूबसूरत दिन, खूबसूरत पर्व, जिसे हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो संविधान के रचयिता ने राजेंद्र प्रसाद जी को पहले जो राष्ट्रपति रहे उनको सौंपा संविधान की प्रत जो है, ऐसे में लोकतंत्र दिवस जो आज खासकर रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, लोग जो है, बच्चों की छुट्टी है स्कूलों में, कुछ बच्चे जो है घूम रहे हैं झंडे लेके, बाकी लोग छुट्टियां मना रहे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में जनता डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, अंतर नहीं बता पा रही है। मैंने बच्चों से इंटरव्यू लिया घंटाघर जैसे क्षेत्र में, वहां पे उन्होंने कहा कि मौला कि आज रिपब्लिक डे है, आज क्या हुआ था? तो बोले देश आजाद हुआ था। तो कैसे देखते हैं, क्या उन विद्यालयों में जो अध्यापक हैं वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहे? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हम अपने जो छात्र हैं और जो हमारे कॉलेजेस हैं वो उनको इस बात की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मैंने आज आपसे जितनी बातें की हैं ये आपको इससे पहले शायद ही कहीं आपको सुनने को मिली होंगी। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है कि लोग पढ़ना और लिखना नहीं चाहते हैं, और ना ही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उन बातों को। अगर उन्होंने कुछ पा भी लिया है तो उसको अपने ही तक रखना चाहते हैं, जबकि हमारे जो विद्यालय हैं उनका पहला काम ये है कि जो हमारे छात्र विद्यार्थी जो हमारे देश का भविष्य है उनको ही बताना चाहिए कि वो देश आजाद हुआ था, यानी हमने अंग्रेजों से गुलामी से आजादी पाई थी, लेकिन 26 जनवरी को हमारी आत्मा आजाद हुई थी। हमारा पब्लिक को अपने पूरे अधिकार उसको मिले थे, अधिकार मिलने का दिन है। ये आजादी से बड़ा दिन है। यानी अंग्रेजों के फर्क क्या है 26 जनवरी और 15 अगस्त में, कि हम 15 अगस्त से पहले जो थे वो देश में न बोल सकते थे, न अपनी मर्जी से खा सकते थे, न अपनी मर्जी से रह सकते थे, न अपनी मर्जी की इसके विचार कहीं पे प्रस्तुत कर सकते थे। आज जब हम 26 जनवरी की तरफ बढ़ते हैं, 26 जनवरी ने हमें बोलने का, खाने का, रहने का, देखने का, चलने का, सब में स्वयं अधिकार हमको दिया है। आज हम जो बोल रहे हैं आपसे, ये बोलने हम कुछ भी बोल सकते हैं। देश का जो फ्रेमवर्क है उसके दायरे में रह के हम जो कुछ भी बोलते हैं, ये अधिकार हमको इस संविधान ने दिया है। और ये फर्क है कि हमारा जिस्म 15 अगस्त को आजाद हुआ और रूह हमारी जो है वो 26 जनवरी को आजाद हुई।
वही अब्दुल वहीद साहब, आप जो है पत्रकार खासकर मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन का नेतृत्व करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में अंतर स्पष्ट किया, इस पे आपकी क्या मत है? और खासकर जो पत्रकारों का ये संगठन आप चला रहे हैं, कैसे देखते हैं आज के दिन को? देखिए, ऐसा है, गणतंत्र दिवस 76वां, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। एक चीज कही जाती है या एक स्लोगन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय संविधान है, सबसे प्यारा सबसे न्यारा अपने हिंदुस्तान का है। ठीक है। दूसरी बात, अभी हमारे सीनियर पत्रकार से आपने सवाल किया था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो नवयुवक है या नए पौध है उनको नहीं पता है। तो ये हमारा काम है। अगर हम अपने से शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों को अपने घर में ये बताएंगे कि बेटा कितनी परेशानियों से, कितनी कुर्बानियों से हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें इसका यहाँ पे अपना आधिपत्य मिला है, और किस तरह से यहाँ के जो कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा, भारतीय संविधान तो जरूर लोग बताते हैं कि बना है या प्रतियां हैं उसकी, लेकिन अगर उससे बात करें कि आपके अधिकार क्या है, उनको अपने अधिकार ही नहीं मालूम। तो उसके लिए खास तौर पे अब हम लोगों ने ये किया है कि भारतीय संविधान की प्रतियां, आपका चैनल भी उसमें मौजूद था, हम लोगों ने घोषणा करी थी कि आज के दिन भारतीय संविधान की प्रतियां भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि भाई ये हमारा भारतीय संविधान है, ये आपके अधिकार है, आप अपने अधिकारों को जानें, ताकि हमारा देश विकसित देशों में शामिल हो पाए। जब अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, देश को खुशहाली के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो हमें लग रहा है कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, लोगों में खुशहाली आएगी, आपका चैनल भी आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आपका चैनल मेहनत करता मैंने देखा है कि तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दों पे जो बड़े चैनल मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो आपका आरएसएस न्यूज चैनल मुद्दों को उठाता है। मैं आप चैनल को मुबारकबाद देता हूं। खास तौर पर हम आपको, सैयद गुलाम हुसैन को मुबारकबाद देते हैं कि वो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिससे जनता को फायदा हो, प्रदेश को फायदा हो, देश को फायदा हो। मैं वास्तव में दिल से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आगे आपका कोई सवाल हो तो उसका भी जवाब देने को तैयार हूं। धन्यवाद। परवेज अख्तर साहब, आज जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में झांकियां निकाली गई, गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रयागराज में कुंभ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप एक धार्मिक पर्व को और राष्ट्रीय पर्व को? सही बताएं तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाम भाई, अभी हमसे पहले जो है जिनकी मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूं, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब, और जिनको मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बाइट में मैंने उनको गूगल बाबा का नाम दे दिया था कि वाकई में वो गूगल हैं, किसी भी तरीके की जानकारी उनका बेहतरीन जानकारी देती है। और अभी अभी आपके चैनल पे उन्होंने बेहतरीन जानकारी दी। तो अपने वक्तव्य में उन्होंने एक प्यारी बात कही अभी कि अनेकता में एकता है, जो सबसे प्यारी बात है अपने देश की। नो डाउट कि अनेकता में एकता है। अनेकों धर्मों का अपना देश है, और अनेकों धर्मों का देश होने के साथ साथ एकता है हम लोग के देश में। और जैसे कि कुंभ चल रहा है, कुंभ का पर्व चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में बेहतरीन तरीके से आपने अपने ही देश में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के बारे में जिक्र किया था कि उस जगह पे किस तरीके से अल्लाह अकबर की भी सदा गूंज रही है, और लोग, तमाम धर्मों के लोग वहां पे जा रहे हैं। और कुंभ में भी ऐसा नहीं है कि उस जगह पे सिर्फ आस्था सिर्फ हिंदू भाइयों की ही है, उस जगह बहुत सारे अपने मुस्लिम भाई भी हैं जो किसी न किसी उसमें वहां पे पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से। और सही बताएं तो एकता में एकता की जो बात है सच है। और जो गणतंत्र दिवस है, इसकी मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद आपके चैनल के माध्यम से भी और आपकी तरफ से। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस, जिस दिन संविधान की प्रति जो है राष्ट्रपति के माध्यम से हम सबको मिली, आज के दिन का बड़ा ही महत्व है। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, संविधान मिला 26 जनवरी 1950 को। और आप देखिए कि जिस तरह से जितने भी बुद्धिजीवी थे, सभी अपना अपना मत रख रहे थे। ये संविधान ही है जिनको धार्मिक, जैसे कुंभ चल रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी है गत माह में, ऐसे सभी धर्मों के अपने पर्व को करने की आजादी और करने का जो हक है वो संविधान देता है।
और हमारा भारत का संविधान विश्व में सर्वोपरि है और संपूर्ण विश्व भारत के संविधान को सम्मान देता है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से, आरएसएस टाइम्स के लिए। आज़ाद भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। इतना कहना चाहता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सिर्फ अपने अधिकारों को याद रखने का दिन नहीं है, बल्कि एक नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी हमें याद रखना है। और शायद अधिकारों की बात करते करते हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को भूलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से 76 साल पूरे होने के बाद भी हम उन सपनों को, उन मूल्यों को आज तक पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, देश को आज़ाद कराया था। हमें लगता है आज भी पूरी आज़ादी हमको नहीं मिल पाई है। आज भी देश कहीं ना कहीं जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, धार्मिक गैर बराबरी से कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ है, सांप्रदायिकता से जकड़ा हुआ है। इनसे भी हमें आज़ादी दिलानी होगी भारत को, तभी एक सपनों का भारत जिसे कहते हैं, आज़ादी के दीवानों के सपनों का भारत हम बना पाएंगे। यही हमारी आज। सलाउद्दीन साहब, आप खुद जो है एक अधिवक्ता है, एडवोकेट हैं। संविधान आज के दिन जो है लागू हुआ और आप संविधान की पुस्तक के माध्यम से आज जो है लॉ आपने किया है। कैसे देखते हैं, किस तरह से जो है खासकर हमारे देशवासियों को संविधान से कैसी ताकत मिली है बीइंग अ एडवोकेट? देखिए, आज हम दारुल शिफा में जी आपके साथ आज़ाद होकर बात कर रहे हैं। तो बेहतरीन कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये आज़ादी की देन है, संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं होता, आज़ादी नहीं होती, तो आपको शायद याद होगा कि हजरतगंज के अंदर घुसने की इजाज़त हम लोगों को इजाज़त नहीं थी, ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने की इजाज़त हमको नहीं थी, अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त हमें नहीं थी। हमारी पूरी जिंदगी गुलाम थी, गुलामों से ही बदतर जिसे कहते हैं वो थी। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी देन है आज़ादी की, ये बहुत बड़ी देन है संविधान की। जो संविधान सेकुलर संविधान है, शायद दुनिया में इतना अच्छा संविधान कहीं नहीं है जितना भारत में है। इसके लिए बाबा साहब को हम पूरी तरह से बधाई, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि इतना बढ़िया संविधान देश को दिया। लेकिन बस अफसोस ये है कि हम अक्षरशः उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम विचारों में कहीं ना कहीं आज भी परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। जो हमारे गणतंत्र का अर्थ है वो है एक नियमित नियम और कानून के अनुसार देश का संचालन हो। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सभी जाति और धर्म का सम्मान हो और सब मिलकर चले, इसी का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि लड्डू लगा था, केक होता तो मैं काटने नहीं आता, मैं हमेशा जानता ये केक चाकू लेकर काटो, डांटो, बांटो, छाटो, अलग अलग करो और फिर दो, ये बांटने की प्रवृत्ति है। लेकिन लड्डू की अलग अलग जो बूंदी है ना, उनको मुरली जी ने मिला दिया है। ये भारत की संस्कृति है कि हिंदू मिले, मुस्लिम मिले, धर्म ईसाई मिले, सिख मिले, सब मिल जाओ और मिलके बूंदी का लड्डू बन जाओ। ये मिलाने की संस्कृति का नाम है लड्डू का, ये भारत की संस्कृति है। और जो काटने, डांटने, छाटने, बांटने की संस्कृति है, अलग अलग करने की संस्कृति है, वो पाश्चात्य संस्कृति है। अब तो भारत के लोग हैं। भारत वो देश है जिसने दूसरों के, कभी इसे हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरे के देश पर आक्रमण नहीं किया है, कब्जा नहीं किया है। ये वो देश है जहां पाकिस्तान से भी ज्यादा संख्या में मुस्लिम बंधु हिंदुस्तान में रहते हैं। ये वो देश है जहां पर दुनिया में कहीं भी आश्रय नहीं मिला, पारसी यहां पे रहकर सुख चैन से रहते हैं। ये वो देश है जहां की गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकने वालों की संख्या सिख बंधुओं से ज्यादा हिंदू बंधुओं की या दूसरे धर्म के लोगों की होती है। ये वो देश है इस हजरतगंज के चर्च में लाखों लाख की भीड़ होती है, जिसमें ईसाइयों की संख्या बहुत कम होती है। वही देश है जहां ईदगाह में ईद की सवैयां खाने वालों की, लेने वालों की संख्या
शायद मुस्लिम बंधुओं से भी ज्यादा होती है। मिलकर चलने वाले का नाम यही गणतंत्र की पहचान है और यह गणतंत्र अक्षुण्ण रहे, मजबूत रहे, मिलकर चले, यही समय की आज मांग है। और मैं मुरलीधर आहूजा जी को इसलिए कहता हूं, ये सबको मिलाने वाले लोग हैं, इनके पास जाति नहीं है, धर्म नहीं है। और लोग तो बोलते हैं ना, सब्जी में आलू जो किसी बैगन के साथ डालो तब भी स्वादिष्ट है, परवल के साथ डालो तो तब भी स्वादिष्ट है, सूखा बना लो तो भी स्वादिष्ट। इनको हिंदू के साथ खड़ा कर दो तो ये कहेंगे बहुत अपना है, मुस्लिम के साथ खड़ा कर दो कहेंगे भाई है अपना, ईसाई को देखो तो कहेंगे अपना अंकल आ गया, और सरदार जी के साथ कहो तो ये वायु गुरु वाले लोग आ गए। तो ये सब्जी के आलू की तरह हैं जो सब में मिलकर स्वादिष्ट बन जाते हैं। इसलिए मैं इस जश्न आजादी के एक हमारी बहन थी, क्या नाम उनका, निखत बहन, कहाँ है? अच्छा, उन्होंने शुरू किया, मुरली जी ने शुरू किया, सब ने मिलकर, हमारे वाहिद भाई ने, सभी लोगों ने, और वो चल रहा है। पहले कार्यक्रम में इन्होंने मुझे बुलाया था तो हमने कहा जश्न आजादी मन रही भैया, लेकिन एक ही बार ना मने, अगले बार भी मनेगी क्या? तो बोले जब तक रहेंगे तब तक तो मनेगी मनेगी, और व्यवस्था ऐसी करके जाएंगे कि आज से सैकड़ों साल बाद भी ये चलता रहे और इसका यही जुनून पैदा होता रहे। आज मैं गाड़ी में जा रहा था मुरली जी, तो मुझे अच्छा लगा, मैं परेड के लोग देख रहे, मेरा अलग कार्यक्रम था, और जब मुझे मुस्लिम बंधुओं की लाइन कतार दिखी उस परेड को देखने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, हाथों में झंडा लिए हुए, जज्बात लिए हुए, तो लगा कि आज हमारा देश एक होकर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित भाव से चल रहा है। यही देश की भावना है। धर्म आस्था का विषय है, राष्ट्र हमारी आवश्यकता है, और राष्ट्र से बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र के प्रति जो समर्पण नहीं है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं हुआ करता। और मैं बार बार कहता हूं कि आप कुछ पर्व ऐसे हैं जो सभी धर्मों के होते हैं। वो 15 अगस्त है, वो 26 जनवरी है, अब तो प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस को भी मनाया, और 26 जुलाई को हमने जब महापौर था तो मैंने कारगिल जो है विजय दिवस के रूप में उसको मनाते हैं, कारगिल वार्ता में। तो ये 4 पर्व ऐसे हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के हैं। तो मैं चाहूंगा इन चारों पर्वों को मनाओ, और चारों पर्व में आप लखनऊ का एक संदेश पूरा भारतवर्ष को दो कि लखनऊ दूसरों से अलग है, ये बदला हुआ लखनऊ ही हमारी पहचान है। यहाँ की सभ्यता कि मौलवीगंज चले जाओ तो पंडिताइन की मस्जिद मिलती है, ऐसबाग रामलीला चले जाओ तो नवाबों की दी हुई वो रामलीला की जगह आज भी दिखाई पड़ती है, और सामने ईदगाह भी बना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जश्न आजादी में जश्न भी मिले और जज्बात भी निकले, और जज्बात इस प्रकार के हो कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और राष्ट्र के लिए हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए आगे जाएं। इन संकल्पनाओं को लेकर हम लोग जश्न मनाते हैं। और मैं कहूंगा हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।